हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 30 बिल्ली बनी डॉक्टर। तो ये लेसन है बिल्ली बनी डॉक्टर, आपके पेज नंबर 73 पे दिया गया है। तो बिल्ली बनी डॉक्टर, देखो ये कितना अनोखा नेम है। जैसे कि आपने कभी सुना है क्या कि बिल्ली डॉक्टर बनते हुए देखा है क्या? कभी नहीं, पर आज इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बिल्ली बनी डॉक्टर, उसका मीनिंग, लेसन का जो नेम है उसमें ही ये मीनिंग छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 ओपन करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक थी बूढ़ी बिल्ली, वह अपने लिए अब अच्छी तरह शिकार नहीं कर पाती थी। देखो ये जो बिल्ली है, आप सभी को पता है कि हमारे पालतू जानवर में से एक है, मतलब कि हमारे घर में छिपी हुई रहती है। कितना हम लोगों को, मतलब अगर हमारे घर में वह छिपी रहती है किसी कोने में, तो वह अपना शिकार ढूंढ लेती है। उसको खाने में बहुत सी चीज़ें पसंद है, जैसे कि उसका जो शिकार है वो क्या होता है, देखिए आपको सभी को पता है, वो जैसे कि भोजन वगैरह वो करती है, तो किसका करती है? सबसे अलग उसका भोजन होता है। तो एक थी बूढ़ी बिल्ली, वह अपने लिए अब अच्छी तरह शिकार नहीं कर पाती थी। एक दिन कहीं से बिल्ली को पता चला कि पास के गांव में बहुत सारे पक्षियों में कोई बीमारी फैल गई है। देखो एक दिन उसको कुछ पता चल गया था कि पास का जो गांव था वहाँ पर कुछ पक्षी रहते हैं। तो उन सभी पक्षियों को पक्षियों में कोई बीमारी फैल गई है, ऐसा उसको पता चला। तो इसीलिए उन सबको एक बहुत बड़े पिंजरे में रखा गया है और उन सभी को, जैसे कि वो बीमार होते हुए उन सभी को इकट्ठा रखा गया है, ऐसा उसको पता चला। तो बिल्ली ने सोचा, यदि मैं डॉक्टर बनकर उस गांव में पक्षियों के पास जाऊं तो चुपचाप रोज़ एक आध पक्षी का शिकार करूं और अपना पेट भरती रहूं। देखो तो जैसे ही उसको पता चला कि उन पक्षियों में कोई बीमारी फैल गई है, तो बिल्ली ने सोचा, उसने एक तरकीब निकाली कि यदि मैं डॉक्टर बनकर उस गांव के पक्षियों के पास जाऊं तो चुपचाप रोज़ एक आध पक्षी तो अपने भोजन के लिए रख सकती हूँ, है ना। तो पक्षी का शिकार कर सकती हूँ तो और अपना पेट भरती रहूँ। उसी तरह मैं अगर रोज़ एक पक्षी का शिकार करूँगी तो रोज़ मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन बिल्ली रूप बदलने वाले एक सिंगारिये के पास पहुँची और बोली, देखो जैसे कि सिंगारिये यानी कि जो मंदिर का देवता होता है, देवता की मूर्ति का श्रृंगार करने वाला जो व्यक्ति होता है, या फिर कोई सजाने वाला व्यक्ति हो, तो उसी को सिंगारिये ये शब्द बोला गया है। उसको आप लोग अंडरलाइन करके रख सकते हो। तो बिल्ली का रूप बदलने वाला एक सिंगारिये के पास पहुंची और बोली, जो बिल्ली है वह सिंगारिये के पास चली गई और बोली कि मुझे बिल्ली से डॉक्टर बनना है, मेरी मुझे साफ कर दो और मेरे शरीर की धारियाँ मिटा दो। देखो उसने क्या कहा कि मुझे बिल्ली से क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, मतलब कि मेरा जो भैंस है मुझे बदलना है, मैं एक बिल्ली हूँ, ऐसा उन पक्षियों को लगना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो भी मेरे शरीर पर धारियाँ हैं या फिर बाकी कोई भी चीज़ें हैं, तो वो क्या करे, साफ कर दे। तो उसी तैयारी में वह जुट गई थी। सिंगारिये ने कहा, बिल्ली बहन, मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकता हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर का सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप भी दे सकता हूँ, पर तुम्हारे शरीर की धारियाँ मैं नहीं मिटा सकता। देखो सिंगारिये ने क्या कहा कि बिल्ली बहन, मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकता हूँ, ज़रूर मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकता हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर का एक सफ़ेद कोट देता हूँ और एक स्टेथोस्कोप देता हूँ, तो पर तुम्हारे शरीर की धारियाँ मैं नहीं मिटा सकता। यदि तुम चाहो तो मैं धारियों पर सफ़ेद रंग पोत सकता हूँ। तुम्हारे शरीर पर जो धारियाँ लगी हुई है उसको मैं मिटा नहीं सकता, उनके बदले में तुम्हें कुछ सफ़ेद रंग
तुम्हारे शरीर पर पोंछ सकता हूँ। ऐसा उस सिंगारिये ने उसको थोड़े से उपाय बताए हैं। बिल्ली बहुत खुश हुई, बोली वहाँ तब तो मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा। देखो जो बिल्ली है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, जैसे कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो वहाँ तब तो मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो तो भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सिंगारिये ने बिल्ली के शरीर की धारियों पर सफ़ेद जो रंग है वो पोत दिया, उसे सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप भी दे दिया, उसे डॉक्टर बना दिया। देखो उसको स्टेथोस्कोप और जो सफ़ेद रंग का कोट होता है उसको भी उसके शरीर पर ढक दिया उससे। तो बिल्ली ने ठाठ से सफ़ेद कोट पहना, गले में स्टेथोस्कोप लटकाया, आँखों पर चश्मा लगाया और सिर पर हैट लगा दिया। देखो आपको चित्र में किस तरह दिखाई दे रहे हैं कि जो बिल्ली है वह एक सफ़ेद हैट पहनी हुई है, सफ़ेद टोपी पहनी हुई है, साथ में एक चश्मा भी लगाया है और एक जो अपने शरीर पे धारियाँ थी उसको मिटाने के लिए उसने क्या किया, सफ़ेद रंग अपने शरीर पर पोत दिया है और साथ ही में एक सफ़ेद कोट भी पहना है। तो डॉक्टर के वेश में बिल्ली हाथ में बैग लेकर पहुंची बीमार पक्षियों के पिंजरे के पास तो बोली मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ महामारी फैली हुई है। और जब वह बिल्ली डॉक्टर के इस वेश में अपना रूप बदल के वह जब पक्षियों के पास जाती है तो वह बोली जाकर वहाँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ महामारी फैली हुई है, यानी कि यहाँ पर एक बीमारी फैली हुई है। तो बहुत सारे पक्षी बीमार हो गए हैं और बहुत सारे पक्षी भी बीमार हो गए इसके कारण, इसीलिए मैं तुम सबका उपचार करने आई हूँ। इस विशाल पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। देखो तो इसीलिए आप सभी में एक बीमारी फैली हुई है, तो मैं डॉक्टर हूँ और आप सभी का इलाज करने के लिए आई हूँ, ऐसा उसने अपना परिचय दिया। तो ताकि इस विशाल पिंजरे का दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आकर तुम सबकी जांच करके दवा दे सकूं और तुम्हें ठीक कर सकूं। देखो उसने क्या कहा कि तुम इस विशाल पिंजरे का दरवाज़ा खोलो ताकि मैं तुम सबकी मदद कर सकती हूँ और जांच भी कर सकती हूँ और साथ ही में दवा भी दे सकती हूँ। तो यह सब बातें सुनकर सब पक्षी खुश होकर चहचहाने लगे। तभी एक चतुर पक्षी बोला, रुको अभी दरवाज़ा मत खोलना, पहले हम डॉक्टर से बात करेंगे। देखो एक चतुर जो पक्षी था उन सभी पक्षियों में से, तो वह सामने आकर बोला कि तुम सब अभी दरवाज़ा मत खोलो, पहले रुको, अभी दरवाज़ा मत खोलना, पहले हम डॉक्टर से बात करेंगे। इसके बाद उसने डॉक्टर से पूछा, वह सभी ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद ही उस डॉक्टर से पूछने लगे तुम्हारा कुल कौन सा है, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसा उस पक्षियों में से एक पक्षी ने पूछा, किसको? बिल्ली को। तो ज़रा बताओ तो सही। बिल्ली ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी और इस तरह के कुछ प्रश्न उसको अगर पूछते हैं तो वो उसका उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह हकलाने लगी, कुल डॉक्टर डॉक्टर। चतुर पक्षी ने कहा, यह ठीक है कि तुम डॉक्टर हो, पर तुम्हारी जाति कौन सी है? देखो चतुर पक्षी ने क्या कहा, जिसने प्रश्न पूछा था उसी ने कहा, यह ठीक है कि तुम डॉक्टर हो, पर तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारी जो कुल है वह कौन सा है। जैसे हम कौवा, तोता, कोयल, सारस, मोर, गौरैया आदि है, इस प्रकार तुम किस जाति के हो, ऐसा उस एक चतुर पक्षी ने उस बिल्ली को, यानी कि उस डॉक्टर को पूछा। और वहाँ पर एक और प्रश्न भी पूछा कि तुम्हारा कुल कौन सा है। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, लेकिन उस प्रश्न का जवाब देने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब देखो आगे क्या होता है। बिल्ली यह सवाल सुनकर चकरा गई और यह
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के प्रश्न भी उसे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्ली यह सब सुनकर चकरा गई, यानी कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, उसको कोई जवाब नहीं सूझा और उसको कुछ भी उस प्रश्न का जवाब देने के लिए सूझा नहीं। घबराहट में उसकी मुंह से निकल गया म्याऊ। देखो अभी उस घबराहट के मारे उसके मतलब मुंह से एक शब्द निकल गया जो कि सभी ने उसकी आहट सुनी है। तो वह एक शब्द निकल गया मतलब म्याऊ करके। देखो तो जैसे ही उस शब्द को निकलते ही सभी पक्षियों ने उसको पहचान लिया था। सभी पक्षी बोल पड़े, अरे यह तो बिल्ली है। देखो उसका एक शब्द निकलते ही मतलब उसकी सच्चाई सामने आ गई थी, अरे ये तो बिल्ली है। मतलब उसकी आहट से सभी को पहचान जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने तोता है या फिर कोयल है, कोयल कैसे कू कू करती है, तोता ऐसे, तोता की जो बोली है वह मीठी होती है, कोयल की भी बोली होती है मीठी, तो उससे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कोयल है या फिर ये तोता है। तो उसी तरह जो बिल्ली है वो भी अपना आवाज़ निकाल कर अपनी पहचान खुद ही उसने उनके सामने रख दी। सभी पक्षी बोल पड़े, अरे यह तो बिल्ली है। चतुर पक्षी ने कहा, बिल्ली मौसी तुम यहाँ से चली जाओगी तो हम सब ठीक हो जाएंगे। और उनमें से एक चतुर पक्षी ने क्या कहा कि अगर तुम हम सभी के सामने से चली जाओगी तो हम सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्ली मुंह लटकाकर वहाँ से खिसक गई। और जब इस सभी को उनकी सच्चाई या फिर बिल्ली किस तरह डॉक्टर के वेश में आई, ये सच्चाई उनको जब पता चली तो अपने आप उन्होंने उसके सामने एक संदेश रख दिया था कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो हमें कोई भी शिकायत नहीं होगी या फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वह बिल्ली अपने आप मुंह लटकाकर वहाँ से निकल गई। यानी कि इस लेसन में से हम लोगों ने क्या समझा कि जो बिल्ली है, हम चाहे कितना भी अपना रूप बदलने की कोशिश करें या फिर अपना वेश बदलने की कोशिश करें तो भी हम इंसान ही रहते। हमारा अलग एक ठिकाना रहता है या फिर अलग पहचान होती है, तो उसी पहचान को हम लोगों को पकड़कर रखना चाहिए। अगर हम लोग दूसरा वेश बदलते हैं या फिर रूप बदलते हैं तो उससे हमारी पहचान जो है वो अलग हो जाती है क्या? नहीं। तो आज के इस लेसन से हम लोगों ने यह सब सीखा है। आई होप कि सबको इस लेसन में मज़ा भी आया होगा और सबको अच्छे से ये समझ भी आ गया होगा। तो इसीलिए आज का आपका होमवर्क है कि एक बार जो लेसन हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोगों को फिर से अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है घर पे, और साथ ही में क्या करना है, वीडियोस भी देखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।